अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन औलियाउ इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहाफिज़े दीन व सुन्नियत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िले अजमो अरब ताजदारे बगदाद शहंशाह बगदाद सरकार गौसुल वरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में यूं मंज़ूम नज़राने अक़ीदत पेश करते हुए अर्ज़ करते हैं, तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा। तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा। तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। और फिर यूं फरमाते हैं मेरे इमाम, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। सभी ने कल्ब से अली जनाब नसीम बागबान साहब और पूरी बागबान फैमिली को गुलहाए तबरीक पेश है, जिन्होंने शादी खाना आबादी के इस हसीन मौके पर इस अजीम शान फ़क़ीदुल मिसाल ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद किया। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौलाए करीम जो निकाह के मुक़द्दस बंधन में जो आक़िदीन बंधने वाले हैं, उनकी ज़िंदगियों को तू कामयाब फरमा। उन दोनों को एक दूसरे से वफ़ादार बना और खूब उन्हें मोहब्बत करने वाला बना, और उनके दोनों ख़ानदानों में खूब मोहब्बत अता फरमा। रिज़्क़ वासे औलाद साले अता फरमा। आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहत क़ल्बो सीना जनाब पाक अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसो मुहतशमो मुहतरम में हदिये दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। आपके इस रद्द अमल पर मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब से मुसलमानों तुम्हारी आवाजें पस्त हुई हैं, बहुत से गूंगे बोलने लगे हैं। तुम्हारे मुंह में जो जबान है, ये जबान क्या गालियां देने के लिए है, झूठ बोलने के लिए है, गीबत करने के लिए है, चुगली करने के लिए है, फिल्मी डायलॉग और गाने गाने के लिए है? आओ इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में चलो और आला हजरत से पूछो तो मेरे इमाम यूं फरमाते हुए नजर आएंगे, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ
तुम्हारे लिए उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और इसी लबो लहजा को जब मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी ताजुश शरिया बदरुल तरीका अल्लामा अख्तर रज़ा खां अज़हरी अलैहि रहमतो रहमान ने अपनाया तो फिर यूं फरमाया, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा जो वजूद है, तुम्हारी जो हयात है, तुम्हारी जो जिंदगी है, तुम्हारी जो ताकत है, वो किस लिए है? सड़कों पे डीजे लगाकर नाचने के लिए है? व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपना वक्त बर्बाद करने के लिए है? किस लिए है? तो दोस्तों और बुजुर्गों, तुम्हारा पूरा वजूद, तुम्हारी हयात, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी तवानाई, तुम्हारा माल, तुम्हारी दौलत सब नबी पर कुर्बान करने के लिए है। नबी के फरमुदात पर, इरशादात पर अमल करने के लिए है। नबी की सुन्नतों को अपनाते हुए नबी के वफादार गुलाम बन जाने के लिए है। अजीजाने गिरामी, कि आप समझते चलिएगा कि गुलाम और नबी का आशिक वही कहलाता है जो नबी की पसंद को पसंद बना लेता है और नबी की नापसंद को नापसंद बना लेता है। जिसे ये गलत फहमी है कि नारे लगाने वाला आशिक होता है, वो अपनी गलत फहमी दूर कर ले। जिसे ये लगता है कि जो लंगर में खाना खा लेता है वो आशिक हो जाता है, वो अपनी गलत फहमी दूर कर ले। जिसे ये लगता है कि जो झंडा पकड़कर रैली में जुलूस में निकल जाता है वो आशिक बन जाता है, वो अपनी गलत फहमी दूर कर ले। वो आशिक नहीं हो सकता। आशिक वो होता है जिसका उठना कहे नबी नबी, बैठना कहे नबी नबी, खाना कहे नबी नबी, पीना कहे नबी नबी, आना कहे नबी नबी, जाना कहे नबी नबी। यानी उसकी एक अदा सुन्नते मुस्तफा हो और वो यही कहता हो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले रात मेरी सल्ले अला कहते कहते। आशिक सच्चा वही है जो नबी की पसंद को पसंद बनाए। सुभान अल्लाह। तुमको मीठा पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबको मीठा पसंद है, चाहे वो उम्र के किसी हिस्से में हो, मीठा सबको पसंद है। लेकिन आशिक क्या कहता है? मुझे मीठा इसलिए पसंद है क्योंकि वो नबी को पसंद है। सुभान अल्लाह। मुझे मीठा इसलिए पसंद है क्योंकि मीठा नबी को पसंद है। आशिक ये बोलता है, आशिक का रुझान ये होता है, आशिक की बोली ऐसी होती है। और एक ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने कहा, मुझे कद्दू नहीं पसंद। सरकार उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसा जलाल आया कि तलवार मयान से निकल दी, तलवार मयान से खींच दी। कहा, तुझे कद्दू नहीं पसंद तो फिर निकल यहां से। कद्दू मेरे नबी को पसंद। सुभान अल्लाह।
तो बुजुर्गों और दोस्तों, समझो इस बात को कि आज हम दावा तो कर रहे हैं कि हम आशिक हैं, मगर हम कैसे आशिक हैं, अपने इश्क का जायजा लेने की जरूरत है। अपने इश्क का जायजा लेने की जरूरत है। हम कैसे आशिक हैं, हम कैसे आशिक हैं। तो हम में से बहुत से वो मिलते हैं जो कहते हैं कि हम तो हलवा खाने वाले आशिक हैं, हम तो हलवा खाने वाले आशिक हैं, हम तो पुलाव बिरयानी मांडा खाने वाले आशिक हैं। तो सुनो ऐ पाचोरा के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, सिर्फ मीठा खाने वाले को आशिक नहीं कहते हैं, सिर्फ मीठा खाने वाले को आशिक नहीं बोला जाता है। आशिक कौन होता है, उसका मिजाज क्या होता है, उसका मामला क्या होता है, उसकी तमन्ना क्या होती है, उसकी हसरत क्या होती है। आओ आशिक की बात आशिक की जबान में सुनो और समझो। आशिक कहता है करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। यह है आशिक की बोली। क्या बात है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा। या रसूल अल्लाह, आप पर सब कुर्बान, आपके नामूस पर सब कुर्बान, आपकी इज्जत पर सब कुर्बान, आका आपकी मोहब्बत में सब कुर्बान। वाह सुभान अल्लाह। तो आशिक की ये तमन्ना है कि आशिक अपना सब कुछ नबी पर कुर्बान कर दे। और हम लोग भी अभी मिलाद का मौसम चल रहा है, अभी गया नारे लगाए, बहुत नारे लगाए। क्या नारे लगाए? हम ये नारे लगाए कि इश्क़े मुस्तफा में हमें मौत भी कबूल है। बोलो लगाए, लगाए, बिल्कुल लगाए। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये आशिकों के दिल की आवाज है। या रसूल अल्लाह, आप पर मेरी जान कुर्बान है, आपके नाम पर मेरी जान कुर्बान है, आपके नामूस पर मेरी जान कुर्बान है। दोस्तों और बुजुर्गों, तो हमने आगे बढ़कर दुनिया को ये बताया, ये सुनाया कि इश्क़े मुस्तफा में, इश्क़े नबी में, इश्क़े रसूल में हम गुलामों को मौत कबूल है। हमने क्या कहा? मौत कबूल है। तो मैं उन लोगों को, उन नारा लगाने वालों को मैं ये कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें सरकार की मोहब्बत में मौत कबूल है तो फिर चेहरों पर सुन्नत रसूल कबूल क्यों नहीं है? सुभान अल्लाह। तुम्हें मौत कबूल है प्यारे, मौत कबूल कर लेना ये इंतहा है। क्या है ये? इंतहा है। और इंतहा की बात वो कर रहा है जिसने अभी इब्तिदा ही नहीं की। प्यारे, अगर यहां से बॉम्बे जाएगा तो पाचोरा से निकलना पड़ेगा ना। यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी ना, यहां से आगाज करना पड़ेगा ना। जब यहां से आगाज करेगा तो अंजाम को पहुंचेगा। तो हजराते गिरामी समझ लो कि तुम कहते हो कि मौत कबूल है, तो फिर मेरा ये सवाल है
है, जिसे मौत कबूल है, उसे चेहरे पर सुन्नत रसूल कबूल होनी चाहिए। बेशक बेशक। लेकिन हमारे नौजवान कहाँ हैं साहब? स्टाइलिश बनने में लगे हुए, हमारे नौजवान ट्रेंडी बनने में लगे हुए। दाढ़ी तो रख रहे हैं बहुत से नौजवान, लेकिन वो दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक नहीं है, वो दाढ़ी है दुनियादारों के मुताबिक, वो दाढ़ी है दुनियादारों के मुताबिक। तो मुसलमानों कान खोल के सुनो, हमें दुनियादारों को राजी नहीं करना है, दुनिया को राजी करने वाला काम नहीं करना है। दुनिया राजी हो जाए हमसे, हमें ऐसी नीयत नहीं रखनी है। हमें किसे राजी करना है, हमें किसकी रजा चाहिए। आओ इमाम की बारगाह में, तो मेरा इमाम कह रहा है काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना में रजा, तुम पे करोड़ों गुरूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया को राजी नहीं करना, लेकिन आज हमारा मकसद ऐन, जिन्हें का मकसद ही ये हो गया, दुनिया देखे दुनिया पसंद कर ले, दुनिया देखे दुनिया पसंद कर ले। दुनिया को पसंद कराने के लिए मेरा नौजवान क्या नहीं कर रहा है। कान में बाली पहन रहा है, हाथ में लॉकेट, हाथ में ब्रासलेट पहन रहा है, गले में लॉकेट पहन रहा है, धागे नाड़े तागे, फ्रेंडशिप बैंड, फ्रेंडशिप बैंड। ये बहू की नोक पर पिन डाली जा रही है, प्राइसिंग पिन डाली जा रही है। अभी वो एक नई लानत चल पड़ी है, टैटू। वो टैटू भी कैसे, सांप ऊपर जा रहा, बिच्छू नीचे आ रहा, दिखा दिखा के फोटो ले रहा, और कर रहा क्या, दुनिया को दिखा रहा और दुनिया से भीख मांग रहा। कहीं की भीख मांग रहा, प्लीज 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 लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। अरे एक सिग्नल पर भीख मांगने वाला फकीर भी इतनी मर्तबा प्लीज नहीं बोलता, और ये सोशल मीडिया का फकीर है जो लगा पड़ा है प्लीज प्लीज करने में। दोस्तों और बुजुर्गों, क्या मांग रहा है, कह रहा लाइक कर दो। क्या कह रहा है, लाइक कर दो। मैंने गौर से देखा, लाइक कर, यही सुना भाई, हाँ यही सुना। ये है तुम्हारे नजदीक लाइक, और मैं जब देख रहा हूं तो मुझे ये लाइक नहीं, मुझे ठेंगा नजर आ रहा है। सही है, मुझे क्या नजर आ रहा है, ठेंगा नजर आ रहा है। और तू किधर भाग रहा है, प्लीज 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 ठेंगा दियो, प्लीज 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 ठेंगा दियो। ठेंगे मांग रहा, कितने भी ठेंगे मिलेंगे, क्या मिलेगा, ठेंगा ही मिलेगा। कितने भी मिलेंगे, ठेंगे ही मिलेंगे। और क्या मिलेगा, कहां को पहुंचेगा, क्या होगा। अरे उखरवी फायदा को दूर, दुनिया का कोई फायदा गिना, दुनिया का कोई फायदा गिना, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो प्यारे किसको फॉलो कर रहे हैं, उनको जिन्होंने शर्म बेच दी है, उनको जिन्होंने अपने आप को जहन्नुम के राह पर डाल दिया है, उनको फॉलो कर रहे हो, उनकी इत्तिबा कर रहे हो।
उनके नुकूश कदम को तुम अपनाने की हिमाकत कर रहे हो। अरे ये वो बर्बाद लोग हैं जिनकी बर्बादी खुले तौर पर आया है, वाज़े है, जो ये कह रही है हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऐसों के पीछे भाग रहा, ऐसों के पीछे इतना दीवाना हो रहा कि पूछो मत। अरे मैं फलां का इतना बड़ा फैन हूं, उसका कोई, मैं फिल्म, उसकी कोई फिल्म में मिस नहीं करता, भले जुमा मिस हो जाए, हाँ भले जुमा मिस हो जाए, लेकिन मेरे फेवरेट हीरो की मैं फिल्म मिस नहीं करता। ये है इमाम। ऐसा बोलने वाले नौजवान हैं हमारे दरमियान। भले जुमा मिस हो जाए उसकी परवाह नहीं, लेकिन मेरे फेवरेट हीरो की फिल्म मैं पहले ही दिन देखूंगा। शो शुरू होगा, पहला शो मैं ही देखूंगा। मैं उसका इतना बड़ा फैन हूं ना, उसकी हर बर्थडे पर मैं केक काटता, मेरे दोस्तों को पार्टी देता, और वो दोस्त भी ऐसे रहते, उसको उसके नाम से बुलाने के बजाय उसी हीरो के नाम से बुलाते उसको। उसके ओरिजिनल नाम से उसको बुलाने के बजाय उसके फेवरेट हीरो के नाम से बुलाते उसको, और खाली इतना बोल दे, अरे क्या लग रहा है यार, आज तो तुमने कमाल ही कर लिया। दोनों को बाजू बाजू ठहरा दो ना, कोई पहचान नहीं पाएगा ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है। बस इन्हें फूल के कुप्पा। हजरात गिरामी, जिस किसी से भी तुम मोहब्बत करोगे दुनिया के अंदर, इन नाचने कूदने वालों से, ये मेकअप थोप थोप कर चमकने वालों से, ये आरजी चमक, ये क्या है, ये आरजी चमक। जब तक मेकअप लगा हुआ है, पोता हुआ है, उसकी चमक है। और चेहरा धुल गया, मेकअप खत्म हो गया, चेहरे की हकीकत सामने आ गई। लोगों ने कहा हजरत ऐसे दिखते हैं कि देखना दिल ना बोले, ऐसे दिखते हैं देखना दिल ना बोले, लेकिन ये मेकअप का ये कमाल होता है कि लोग दीवाने हो जाते हैं। अजीजाने गिरामी, बहरहाल मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ समझाने के लिए, ऐ पाचोरा के सुन्नी मुसलमानों, आज जिसको तुमने अपना रियल स्टार, अपना सुपर स्टार, अपना फला स्टार बना रखा है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये सिनेमा अब की देन नहीं है, ये सिनेमा बहुत पुराने से चला आ रहा है। तो अब मेरा ये सवाल है प्यारे कि क्या 70 के दशक में सिनेमा नहीं था? आप कहोगे हजरत 70 के दशक में सिनेमा था, तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि 70 के दशक में जब सिनेमा था तो उस दशक में भी तो कोई सुपरस्टार रहा होगा। अब ला उसका नाम बता, अब ला उसकी खबर का है मुझे बता, अब ला उसके परस्तार का है बता, अब ला उसके चाहने वाले का है बता। अरे 80 के दशक में भी सिनेमा रहा है, उस दशक में भी तो सुपरस्टार रहा है, बता वो सुपरस्टार कहाँ है, वो मर के कहाँ गया है, उसका हाल क्या हुआ है, उसके दुनिया में चाहने वाले कहाँ गए हैं? अजीजाने गिरामी, क्या आज कोई उन्हें याद करता है? क्या आज उनका कोई नाम लेता है? क्या कोई आज उनकी बरसी करता है? क्या आज उनके नाम की कोई याद मनाता है? अरे वो लोग कुछ दिनों के लिए चमके और उसके बाद वो गुमनामी के अंधेरों में खो गए, लेकिन देख मेरे गरीब नवाज 100 साल से चमक रहे हैं। चोरों का नारा देखो, चोरों का नारा देखो, गरीब नवाज को पर्दा किए हुए 850 साल का जमाना गुजर गया। दुनिया भूली, दुनिया भूली, कौन सी रीले बनाए गरीब नवाज, कौन से फिल्टर इस्तेमाल करे गरीब नवाज, कौन से सुपरस्टार के पीछे चले गरीब नवाज।
समझो प्यारे, इन नाचने कूदने वालों के पीछे जाओगे तो सिर्फ एक ऑटोग्राफ और एक सेल्फी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। एक ऑटोग्राफ और एक सेल्फी मिलेगी और कुछ ना मिलेगा। अरे तू भूखा प्यासा उससे मिलने बंबई जाता है, वो खाली बालकनी में आता है, हाथ दिखाता है, निकल जाता है। ये भी नहीं पूछता कहां से आया, ये भी नहीं पूछता खाना खाया, ये भी नहीं पूछता पानी पिया, ये भी नहीं पूछता ठहरने को रूम मिला, ये भी नहीं पूछता पेपर बिछा के फुटपाथ पे सो रहा कि मालगाड़ी में सो रहा, नहीं पूछता। लेकिन सुनो ऐ पाचुरा के सुन्नी मुसलमानों, मोहब्बत अपने दिलों में डालनी है तो गरीब नवाज की मोहब्बत डालो। मोहब्बत अपने दिलों में डालनी है तो ख्वाजा बंदा नवाज की मोहब्बत डालो। मोहब्बत अपने दिलों में डालनी है तो गौसे आजम की मोहब्बत डालो। और मेरे इन अल्फाज को गौर से सुनो। सरकार सय्यदी आला हजरत अलैहि रहमा ने फतावा रज़विया में इस बात को लिखा है। आप फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान किसी इलाके का सफर करने वाला होता है, मिसाल के तौर पर पाचोरा का एक सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बंबई के सफर पर रवाना हो रहा है, बंबई के सफर पर रवाना हो रहा है, तो आला हजरत फरमाते हैं कि उस मुसाफिर को चाहिए कि उस इलाके में जो बुजुर्ग हैं, उस इलाके के जो वली हैं, उनकी बारगाह में हाजिरी की नीयत कर ले, हाजिरी देने की नीयत कर ले। यानी कि पाचुरे का मुसलमान अब बंबई चला है और बंबई जाने के रास्ते में है, उसने दिल में नीयत कर ली कि बंबई पहुंचूंगा तो सरकार मखदूम माहिमी की बारगाह में हाजिरी दूंगा, सरकार हाजी अली की बारगाह में हाजिरी दूंगा। तो अजीजाने गिरामी, इधर नीयत हुई, उधर वली को पता चल गया, उधर माहिमे मखदूमी को, उधर मखदूमे माहिमी को पता चल गया, उधर हजरत हाजी अली को पता चल गया, इधर से अजमेर चला, अजमेर में गरीब नवाज को तूने जो है याद किया और हाजिरी की तमन्ना की और नीयत की, उधर गरीब नवाज को पता चल गया। अजीजाने गिरामी, अब इसका फायदा क्या होगा? मेरे आला हजरत फरमाते हैं इसका फायदा ये होगा कि जो उनसे मुलाकात की नीयत से निकला है वो वली उसके लिए हिफाजत की दुआ करेगा, वो वली उसके लिए हिफाजत की दुआ करेगा, रास्ते भर उसके लिए हिफाजत का इंतजाम किया जाएगा। और अगर उसी सफर में उसकी मौत तय है तो मौत आ जाएगी, लेकिन वो अल्लाह का वली अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा, मौला तेरे इस बंदे को बख्श दे कि ये मुझसे मुलाकात के लिए आ रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला तेरे इस बंदे को बख्श दे कि ये मुझसे मुलाकात के लिए आ रहा था। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी, आपने यहाँ से ना फोन किया, ना वहाँ के खादिमों को इत्तला की, ना यहाँ से फोन किया, ना SMS किया, ना व्हाट्सएप किया, ना इंस्टाग्राम किया, कुछ नहीं, बस दिल में नीयत कर ली, दिल में नीयत कर ली, इरादा कर लिया कि बंबई जा रहा हूं, मखदूमे माहिमी की बारगाह में हाजिरी दूंगा। इधर इरादा हुआ, उधर मखदूमे माहिमी को पता चल गया। सुभान अल्लाह। तवज्जो याद देना है, ना तार भेजा, ना लेटर भेजा, ना SMS भेजा, ना तुमने मोबाइल पर फोन किया, नहीं कुछ नहीं, क्या नहीं, बस इधर दिल में इरादा किया और उधर वो अल्लाह का वली बाखबर हो गया। ये है वलियों का इल्म, ये है वलियों का इल्म। तो नादान सोच, जब वली के इल्म का ये हाल है तो बाबुल इल्म अली के इल्म का क्या हाल होगा? जब वहां तक तेरी रसाई नहीं तो सोच मदीनतुल इल्म मेरे आका के इल्म का आलम क्या होगा? अभी भी मौका है, ऐलान कर दे, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले, और ये इकरार कर ले और कोई गैब क्या
छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलियों की विलायत है ही इसीलिए कि वली की विलायत समझेगा नबी की नबूवत समझ में आएगी, वली की शान समझेगा तो नबी की शान समझ में आएगी। जब वहां तक तेरी रसाई होगी तो फिर खुदा की शान समझ में आएगी। अजीज़ान गिरामी कि आप देखिए अल्लाह ताला अपने महबूबों को क्या कुछ अता करता है। ये महफिल है पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला कुतुब रब्बानी पिंदील नूरानी वली लासानी पीरे लासानी शहबाज ला मकानी मीरा मुहियुद्दीन सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे समदानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें हम गुलाम गौसे आजम कहते हैं। हम गुलाम क्या कहते हैं उनको? गौसे आजम कहते हैं। यानी कि गौसियत ये विलायत का एक दर्जा है। गौसियत विलायत का एक दर्जा है और इस मर्तबे गौसियत पर, दर्जाए गौसियत पर कई वली फाइज किए जा रहे हैं, किए जाते रहेंगे। कई वली इस दर्जाए विलायत गौसियत पर फाइज किए जा रहे हैं और किए जाते रहेंगे, लेकिन वो सब गौस रहेंगे और पीराने पीर गौसे आज़म रहेंगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सब गौस रहेंगे और मेरे पीराने पीर गौसे आज़म रहेंगे। कोई वली कहीं का हो, किसी मर्तबे पर फाइज हो, विलायत के किसी दर्जे पर पहुंचा हो, गौसे पाक के आगे नहीं जा सकता। गौसे पाक के आगे नहीं जा सकता। गौसे पाक के आगे नहीं जा सकता। तो पाचोरा वालों, मैं क्या समझाना चाहता हूं समझो। मैं ये समझाना चाहता हूं कि अब कयामत तक जितने वली होंगे उनमें से कोई भी गौसे आजम की तरह नहीं होगा। क्या बात है? उनमें से कोई भी गौसे आजम की तरह नहीं होगा। तो जरा समझो ना पाचोरा वाले, जब वली होकर वली की तरह नहीं हो सकता तो उम्मती होकर नबी की तरह कैसे हो सकता? जब वली होकर वली की तरह नहीं हो सकता तो उम्मती होकर नबी की तरह कैसे हो सकता है? अज़ीज़ाने गिरामी, कुरान में रब ने फरमा दिया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ए महबूब आप फरमा दीजिए जुज़ी नेस्त ज़ाहिरी शक्ल सूरत में मैं तुम जैसा बशर हूँ, मिस्लुकुम तुम्हारी तरह। तो इस लफ्ज़े मिस्लुकुम को पकड़ के ये वहाबड़े नाशरे और अपनी बदअकीदगी को यूं जाहिर करते हुए बोल रहे, अरे हम अपनी मर्जी से, हम अपनी तबीयत से थोड़ी ना बोल रहे, हम तो कुरान पढ़ के बोल रहे, हम तो कुरान पढ़ के बोल रहे। मिस्लुकुम, देखो भाई मिस्लुकुम, हम भी तो यही बोल रहे हैं, मिस्लुकुम तुम्हारी तरह। हम भी बोल रहे हमारी तरह। अरे कभी अपना मुंह देखा आईने में,
नहीं देखा तो फिर देख ले। हजरात, बेशक मेरे नबी बशर है, कहो हक है। अगर कोई हिमाकत करे और मेरे नबी को बशर ना माने, वो दायरा इस्लाम से बाहर। क्योंकि नबी का बशर होना कुरान से साबित है। दर हकीकत नबी की बशरियत का इनकार कुरान का इनकार है, और कुरान का मुनकिर, बोलो जोर से, कुरान का मुनकिर काफिर है। कुरान का इनकार करने वाला काफिर है। एक हर्फ का भी इनकार करने वाला काफिर है। तो अजीजाने गिरामी, अहले सुन्नत ने कभी नबी के बशर होने पर इनकार नहीं किया है। कभी ये नहीं किया है कि हम नबी को बशर नहीं मानते। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कुरान की हर आयत पर ईमान लाए हैं और हम नबी को बशर मानते हैं। हजरात, अब हमारा सवाल उन लोगों से ये है कि हमने तो ये जाहिर कर दिया कि हम नबी को बशर मानते हैं। अब वहाबड़ो, तुम्हारी बारी है कि तुम ये बताओ, क्या तुम नबी को नूर मानते हो? ये जवाब देना पड़ेगा, इसलिए कि नबी का बशर होना अगर कुरान में है तो नबी का नूर होना भी कुरान में है। अगर बशर होना कुरान में है तो नूर होना भी कुरान में है। उठा छठा पारा सूरे माइदा, रब फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक आ गया, अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। तो अगर तू नबी को नूर नहीं मानता है, तो जिस तरह बशर ना मानने वाला काफिर होगा। कि अगर इधर कुरान का इनकार है तो उधर भी कुरान का इनकार है। अगर बशर मानता है और नूर नहीं मानता है तो फिर सोच ले तू क्या है। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, तेरे को समझने की जरूरत है। और अगर तू नबी को नूर मानता है तो फिर ये इकरार कर, मैं गधा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और सुन रहे वहाबड़े, हम नबी को फकत नूर नहीं मानते, हम तो नबी की आल को भी नूर वाली मानते हैं। और यही ऐलान करते हैं, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, नबी भी नूर वाले हैं, नबी की आल भी नूर वाली है। अज़ीज़ाने गिरामी, तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा था कि कुरान में मिस्लुकुम पढ़कर इन्होंने धोखा खा लिया, और रब ने कुरान में फरमा दिया, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। ये वो कुरान है जिसको पढ़कर बहुत से गुमराह हो जाएंगे और बहुत से हिदायत पाएंगे। हज़रात, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, ये कुरान कह रहा है, अल्लाह का कलाम कह रहा है। कुरान पढ़कर गुमराह होंगे, कुरान पढ़कर गुमराह होंगे। अल्लाह,
अब यहाँ पर ये सवाल उठता है, कुरान पढ़कर गुमराह कैसे होंगे? कुरान पढ़कर गुमराह कैसे होंगे? तो अज़ीज़ान गिरामी, तफसील में नहीं लिख जाता हूँ। अभी जो आयत पढ़ा ना सूरे मायदा की, मैं इसको देख लो गौर से, जवाब मिल जाता। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह ताला ने इस आयत मुक़द्दस में पहले नूर का जिक्र फरमाया, फिर किताबुम मुबीन का जिक्र फरमाया। पहले किताब नहीं फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि किताबुम मुबीन व नूर नहीं, पहले नूर फिर रोशन किताब, फिर रोशन किताब। अज़ीज़ाने गिरामी, पहले नूर है फिर किताब है। मतलब क्या है? मतलब ये है, ऐ पाचोरा के सुन्नी मुसलमानों, कि बगैर रोशनी के नहीं पढ़ सकते। क्या बात है, क्या बात है। बगैर रोशनी के नहीं पढ़ सकते। पढ़ने के लिए रोशनी होना जरूरी है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, अब इसी मिसाल के जरिए समझ लो, अल्लाह ने पहले अपने महबूब के नूर का जिक्र रखा और फिर किताब का जिक्र रखा। ये बता दिया कि जिसे कुरान पढ़कर हिदायत पाना है वो नूरे मुस्तफा का सहारा ले ले, वो नूरे मुस्तफा का सहारा ले ले। जो नूरे मुस्तफा का सहारा लेकर कुरान पढ़ेगा, बहकेगा नहीं, भटकेगा नहीं, गुमराह नहीं होगा, बल्कि हिदायत पाएगा। और जब हिदायत पा जाएगा तो फिर यही कहता नजर आएगा, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्ग और दोस्तों, सरकार पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वलियों के इमाम, वलियों के सुल्तान, वलियों के पेशवा, वलियों के मुक्तदा, वलियों के इमाम गौसे आज़म, महबूब सुबहानी, क़ुत्ब रब्बानी, क़िंदील नूरानी, पीर लासानी, वली लासानी, शहबाज़े लामकानी, मीरा मुहियुद्दीन सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे समदानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मकाम विलायत पर उस ऊंचे मकाम पर फाइज है कि कोई वली वली होकर भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। तो हजरात, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने विलायत का वो आला मकाम हासिल किया, अल्लाह ने उनको अता फरमाया। कि रब ने हुक्म दिया, अब्दुल कादिर अपनी बादशाहत का ऐलान कर, अपनी बादशाहत का ऐलान कर। तो सरकार पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर यूं इरशाद फरमाते हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरा ये कदम
तमाम वलियों की गर्दनों पर है। मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। जब गौसे पाक ने रब ताला के हुक्म से जब ये आपने ऐलान कर दिया तो जो वली जहां था सबने अपनी गर्दन को झुका दिया। और सबसे पहले गर्दन जिस जात ने झुकाई है वो कोई और नहीं, हम सब के राजा, हिंद के राजा, हम सब के ख्वाजा हुजूर सैयदना मुइनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने सबसे पहले सबकत ले जाते हुए सारे वलियों में सबसे पहले गर्दन को झुका दिया। और ऐसा झुकाया कि सरकार गौसे पाक की बारगाह में वहीं से अर्ज कर दिया, सरकार आपका कदम मोइनुद्दीन की सिर्फ पुष्ट पर नहीं है बल्कि आपका कदम तो मोइनुद्दीन के सर पर भी है, मोइनुद्दीन की आंखों पर भी है। अजीजाने गिरामी, तभी तो इमाम फरमाते हैं जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। और शहजादे आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम मुफ्ती आलम अशाह मुस्तफा रजा खां अलैहि रहमान ने यूं अर्ज किया, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदमों से आजाद। हम शबीर गौसे आज़म जिंदाबाद, मुफ्ती आज़म जिंदाबाद। दोस्तों और बुजुर्गों, ये है शान विलायत गौसे पाक। अब चूंकि 11:30 का वक्त है जलसे को मुकम्मल करने का, तो उस मुनासिबत से मैं जो पैगाम असल है जो आप तक पहुंचना है उसकी तरफ आते हुए आपसे मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, जरा गौर करना ए पाचोरा के सुन्नी मुसलमानों। अल्लाह ताला ने जिसे विलायत का ऐसा आला मकाम अता किया है उसे अब रब की बंदगी की जरूरत है, उसे अब रब की बंदगी की जरूरत है। अल्लाह ने शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैदा होने से पहले ही वली बना दिया और फिर ना सिर्फ वली बना दिया, वलियों का सुल्तान बना दिया, वलियों का इमाम बना दिया। ये तो बात आया है, वाज़े है, सरकार गौसे पाक जानते हैं, लेकिन आप मसनद लगा के नहीं बैठ गए, मसनद लगा के नहीं बैठ गए, बल्कि आप अल्लाह को राजी करने वाला काम कर रहे हैं। आप ज़ौक़े बंदगी में इस कदर आगे हैं कि कोई एक वक्त की नमाज क़ज़ा नहीं हो रही है, कोई एक वक्त की नमाज क़ज़ा नहीं हो रही है और रात में पूरी रात नवाफिल पढ़ते हुए गुजार रहे हैं। आपका ज़ौक़े इबादत इस बात से अंदाज़ा लगाइए, हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मुस्तनद हवालों के साथ ये बात किताब में मौजूद है कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल ऐसे गुजारे हैं कि आपने लगातार इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई है। अल्लाह
इशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई, यानी कि आपने अपनी पीठ कमर बिस्तर पे नहीं लगाई। सोएंगे तो वजू टूट जाएगा। सिर्फ एक मेरे नबी हैं जो सो भी जाते हैं तो वजू टूटता नहीं है। सुभान अल्लाह। तो हजरात गौसे पाक सो नहीं रहे हैं, इबादत में लगे हुए, वो नवाफिल पढ़ रहे हैं, और यहाँ हमारे फर्ज का हमें होश नहीं, फर्ज नमाजों का हमें होश नहीं। बताओ, क्या आज हम नमाज के पाबंद हैं? क्या आज हमारे अंदर नमाज की फिक्र है? क्या नमाज अदा करने की चाह और तड़प है? फुर्सत ही नहीं है। पूरी दुनिया में क्या चल रहा ये जानने की इसको बहुत जरूरत है। दुनिया में क्या चल रहा, लोग तो इस कदर तहकीक में लगे हैं कि अब कौन क्या खरीद रहा, कौन क्या बेच रहा, उसके भी आगे बढ़ के घर में किसके कौन सी सब्जी बनी है इसको मालूम होना। अरे बाबा मेरे घर में भिंडी बनी, मालूम हो गया क्या मिला? क्या मिला बाबा तेरे, क्या मिला? अजीब तेरी बेहोशी है यार। कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या खरीद रहा है, किसने कहाँ सेल्फी खींच के भेजी है, कौन कहाँ केक काट रहा है, कौन कहाँ पिकनिक मना रहा है, कौन कहाँ पार्टी कर रहा है, कौन कहाँ स्विमिंग कर रहा, कौन कहाँ राइडिंग कर रहा, कौन कहाँ ट्रैवल कर रहा। अरे तेरे को कई पूरे थोड़ा हैदराबाद, अरे तेरे कई पूरे ये सब क्या करता सो मालूम कर लेके, क्या कर लेता, क्या होता तेरा? जरा होश की आंखें खोल, सोच। अज़ां हो रही, फिक्र नहीं, नमाज को जाना है, होश नहीं, नमाज तुझ पे फर्ज है, तुझे इसकी खबर नहीं। अल्लाह अकबर। कब पढ़ेगा नमाज, कब पढ़ेगा? थोड़े हमारे लोग हैं भोले वाले, नमाज पढ़ना है हजरत, पढ़ना है। कब रे, कब पढ़ता आखिर? नहीं हजरत अभी तो क्या है, पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ, कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। फिर ये पढ़ लेके नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी कर लेके शादी कर रहा हूँ, शादी होने के बाद बच्चे कर रहा हूँ, उसके बाद घर बनाने का काम कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी खरीदने का काम कर रहा हूँ, उसके बाद हज को जाके हज कर रहा हूँ, और हज से वापस आके फिर नमाज पढ़ रहा हूँ। इतना बड़ा प्लान है इसका। उसको खाली वो समझा के पूछो, जब तक जिंदा रहता गारंटी कौन ले रही? जब तक जिंदा रहता गारंटी कौन ले रहे? आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। क्या बात है? हज कर लेने के बाद में नमाज पढ़ना है, बच्चियों के शादियां होने के बाद नमाज पढ़ना है, रिटायरमेंट के बाद नमाज पढ़ना है, बूढ़े होने के बाद नमाज पढ़ना है। अरे होश की आंखें खोल, ऐ नौजवान, क्या तुझे पता है जवान का एक सजदा बूढ़े के 70 सजदों पर अफजल बताया गया है। सुभान अल्लाह। जवान, तेरी जवानी सड़कों पर डीजे पे नाचने के लिए नहीं है, अल्लाह की इबादत के लिए है। देख गौसे पाक का किरदार देख, देख गौसे पाक की सीरत देख। तू कहता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, क्या बोलता? मैं बुलवाता ना, गौस का दामन,
गौस का दामन, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, नहीं छोड़ेंगे। छोड़ने की बात तब है जब पकड़ने की बात है। ये बात सही है, क्या बात है। क्योंकि मैं ये कहता हूं, जो गौस का दामन पकड़ लेता है चोर होता है, वली बन जाता है। गौस का दामन वो दामन है, चोर पकड़ ले वली बन जाए। और तू कहता है गौस का दामन नहीं छोड़ूंगा। अगर तेरे हाथ में दामन है और तू नमाजी भी नहीं बन पा रहा है तो फिर तेरे लिए दावत फिक्र है, तूने दामन पकड़ा ही नहीं है। दामन तूने पकड़ा ही नहीं है, सिर्फ नारे मार रहा, खाली नारे मार रहा। ज़बानी खर्च मत कर, अमल का गाजी बन, बेशक किरदार का गाजी बन। दुनिया को बता कि हम मोहताज लोग नहीं हैं, हमें किसी के तौर तरीकों की जरूरत नहीं है, हमको किसी के अंदाज को लेने की जरूरत नहीं है, किसी के रस्मों रिवाज को लेने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस नबी के गुलाम हैं जिस नबी ने हमें नाखून तराशने का भी सुन्नत तरीका अता किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर चीज की तालीम हमारे नबी ने अता कर दी। तो जब हर चीज की तालीम हमारे नबी ने अता कर दी तो क्या फिर हमारे नबी ने शादी ब्याह के मौकों पर क्या करना है ये नहीं बताया? क्योंकि इस महफिल को निकाह से निस्बत है, इस महफिल को निकाह से निस्बत है। मैं जनाब नसीम बागबान और उनके तमाम बिरादरान, उनके तमाम अहले खाना, नाज़िम बागबान साहब को और उनके तमाम अहले खाना को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने शादी के मौके पर डीजे का इंतजाम नहीं किया, गौसे पाक की महफिल का इंतजाम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, आज शादी दिन ब दिन रस्म होती जा रही है, तमाशा बनती जा रही है। सुनो मुसलमानों, वो तमाशा नहीं है, वो मेरे नबी की सुन्नत है। वो रस्म नहीं है, वो इबादत है। निकाह इबादत है, और वो ऐसी इबादत है कि किसी पे फर्ज है, किसी पे वाजिब है, किसी पे सुन्नत है, किसी पे हराम है। निकाह फर्ज भी है, निकाह वाजिब भी है, निकाह सुन्नत भी है, निकाह हराम भी है। अब किसके लिए क्या है वो समझ लो प्यारे, वरना फिर बात अधूरी रह जाएगी और तुम कंफ्यूजन के गलियारों में घूमते रहेंगे। हजरत क्या बोल के गए? फर्ज भी बोले, वाजिब भी बोले, सुन्नत भी बोले और हराम भी बोल दिए। तो सुनो प्यारे, कैटेगरी क्या है ये? कैटेगरी ये है, निकाह फर्ज उस नौजवान पर है जो निकाह के काबिल है, अपनी शरीके हयात के नानो नफका और उसके तमाम हुकूक को अदा करने की सलाहियत रखता है, लेकिन निकाह ना करके जिना की तरफ चला गया है। शरीयत कहती है ऐसे पर निकाह कर लेना फर्ज है। और वाजिब किस पर है? वाजिब उस नौजवान पर है जो शादी के काबिल है, अपनी बीवी के हुकूक अदा कर सकता है, उसके नानो नफका का इंतजाम कर सकता है, उसका मेहर अदा कर सकता है, और वो निकाह ना कर रहा बल्कि जिना की तरफ बढ़ जाने का अंदेशा है, जिना की तरफ बढ़ जाने का अंदेशा है, तो शरीयत कहती है उस पर वाजिब है निकाह कर ले फौरन। और सुन्नत किसके लिए है? सुभान अल्लाह। सुन्नत किसके लिए है? सुन्नत ऐसे नौजवान के लिए है जो शादी के काबिल है, अपने बीवी के हुकूक अदा करने के काबिल है, नानो नफका अदा करने के काबिल है, और ना जिना का
इरादा है, ना उसकी सोच दिलो दिमाग में है। क्या बात है। ना जिना का इरादा है, ना जिना के करीब जाने का अंदेशा है, ना जिना की सोच उसके दिलो दिमाग में है। शरीयत कहती है ऐसे के ऊपर निकाह नबी की सुन्नत है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख्वाब में नबी आकर फरमाए, ऐ मेरे प्यारे बेटे अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह। अंदाज़े गुफ्तगू देखो, ये अंदाज़े नाज देखो। तभी तो मेरे इमाम ने फरमाया है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ऐ मेरे प्यारे बेटे अब्दुल कादिर, तुमने मेरी सब सुन्नतों को अपनाया है, फिर मेरी एक सुन्नत से अभी दूर क्यों हो? कौन कह रहे हैं? नबी कह रहे हैं। इससे कह रहे हैं, गौसे आज़म से कह रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे बेटे अब्दुल कादिर, तुमने मेरी सारी सुन्नतें अपनाई है, फिर एक सुन्नत से अभी दूर क्यों हो? कहा मेरे गौस पाक ने, सरकार वो कौन सी सुन्नत है जिससे अब्दुल कादिर अभी तक दूर है? मेरे नबी ने फिर फरमाया, अब्दुल कादिर निकाह करो, निकाह मेरी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। फिर गौसे पाक ने एक के बाद एक 4 निकाह फरमाया। सुभान अल्लाह। और उस निकाह की खूबसूरती क्या थी? उस निकाह की खूबसूरती ये थी कि उसमें लेकर निकाह नहीं किया गया, महर दे के निकाह किया गया। तुम शादी को लेने का जरिया समझ रहे, ये कौन सी प्रथा लेकर के आए और किसकी प्रथा लेकर के आए, ये जवाब तुम कुछ देना है। मेरे नबी ने जो तरीका दिया है जहेज लेने का नहीं, औरत को मेहर देने का तरीका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इंटरनेशनल फकीर बने हुए हैं लोग। सौंप देना तुम कुछ देना, सौंप देना तुम कुछ देना। हम क्या भी नहीं करते, खाली बच्चा ला रहे हो, खाली बच्चा ला रहे हो, ला रहे बेच रहे। क्या सौदेबाजी चल रही है खरी? क्या सौदेबाजी चल रही है खरी? होश है? होश ही नहीं। बस जिस तरह हो सके मजबूर करो, जिस तरह हो सके खींच लो, जिस तरह हो सके ऐंठ लो, जिस तरह हो सके ढांप लो, लपेट लो। बस सुनो कान खोलकर पाचोरा वालों, जो ऐसा काम करेगा उसके लिए मेरे नबी ने फरमाया, कमा तदीनु तुदान। जो बोएगा वो काटेगा। आज अगर तू किसी गरीब बाप को मजबूर करेगा कुछ देने पर, तो याद रख कल को तेरी भी औलाद होनी है। तो जो बीज तूने डाला है वही फल तुझे मिलने वाला है। आज अल्लाह की जात पर तवक्कुल कर, लड़की के और उनके माँ बाप के माल पर नजर मत रख, खुददार बन, खुददार बन, फकीर मत बन। हाथ पसारने वाला, हाथ फैलाने वाला ना बन, हाथ ऊपर रख, देने वाला बन, लेने वाला ना बन। नबी ने देने वाले को पसंद किया, नबी ने देने वाले को पसंद किया है। जो हाथ ऊपर रहता है उस हाथ को पसंद फरमाया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे, हम कुछ नहीं बोल रहे। बच्चे की ख्वाहिश है, हम कुछ नहीं बोल रहे। नहीं, बच्ची तो पसंद आ गई माशाल्लाह, बहुत अच्छी बच्ची है माशाल्लाह, हमको बच्ची पसंद है, हम करके देंगे, हम करके लेंगे। लेकिन फर्नीचर कहाँ का होगा?
गाड़ी कौन सी देंगे? गाड़ी अगर वो अपनी हैसियत से अगर बोले एक्टिवा दे देंगे, एक्टिवा दे देंगे, तो ये बेशरम लोग आगे से बोलते नहीं नहीं नहीं, एक्टिवा नहीं बोल रहा लड़का, बुलेट 350, बुलेट 350 सीसी। इसके मुंह में दो पहले शीशी। अजीज़ाने गिरामी, तुम्हारे इन्हीं बेजा मुतालबात और रसूमात ने निकाह जैसी आसान सुन्नत को जो रहमत है उसको जहमत बना के रख दिया है। आज ये गरीब बाप अपनी बच्ची का घर बसाने के लिए वक्त से पहले सोच सोच कर बूढ़ा हो जाता है, अपने गुर्दे बेचने पर मजबूर हो रहा है, अपनी जमीन गिरवी डालने पर मजबूर हो रहा है, साहूकारों के घरों की चक्करें काटने पे मजबूर हो रहा है। अरे नबी की सुन्नत में रहमत है, ये सुन्नत अदा करने के लिए इतनी जहमत क्यों है? ये तुम्हारे हमारे मुतालबात ने इसको जहमत कर दिया है, ये तुम्हारे हमारे रसूमात ने इसको जहमत बना के रख दिया है। खत्म करो इस लेन देन की लानत को अपने मुआशरे से। और एक गरीब बच्ची की पुकार सुनो। एक गरीब बच्ची ने ये आह दी है, एक गरीब बच्ची के दिल से ये आह निकली है कि मेरी उम्र 35 बरस हो गई है, काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी एक दूल्हा खरीद लेती। काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी एक दूल्हा खरीद लेती। मेरी उम्र 35 बरस हो गई। हमारे कौम की लड़कियां गैरों के साथ क्यों ना भागेंगी? जब उनकी शादी का इंतजाम होते होते इतना ताखीर हो जाए कि लड़कियां बेकाबू हो जाएं और गैरों के साथ भागने पे मजबूर हो जाएं, तो फिर तुमको लगता है मेरे घर की बच्ची थोड़ी ना भागी है, मेरी बेटी थोड़ी ना भागी है, मेरी बहन थोड़ी ना भागी है, वो तो किसी और के घर का मामला। सुनो प्यारे, अक्लमंदी इसी में है कि अगर पड़ोस में आग लगी हो ना तो मिल के बुझाओ। गफलत बरतोगे तो वो आग बढ़ के घर तक पहुंच जाएगी। बहरहाल जो पैगाम पहुंचना था वो पहुंच गया। उम्मीद करता हूं कि आप इस जानिब तवज्जो फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, वक्त भी एकदम परफेक्ट। अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को कहने से ज़्यादा, आप सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में किसी तरह की कोई कोताही गलती हो गई, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। और इस महफिल खैर को जिन हजरात ने सजाया है, संवारा है, उन सबको मौला दारैन की रहमतें बरकतें अता फरमा। मौला करीम इस महफिल में जो लोग जहाँ जहाँ से आए हैं सबकी हाज़िरी को शर्फ कबूल फरमा और हम सब पर फैज़ान गौसे आज़म जारी व सारी फरमा। हमें सरकार गौसे पाक की तालीमात पर अमल करने वाला बना, हमें नबी का सच्चा आशिक व गुलाम बना, हमें नबी की सुन्नतों को अपनाने वाला बना, हमें नमाज़े पंचगाना बाजमात सफ़े अव्वल में तकबीर तहरीमा के साथ सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम के पीछे बगैर माइक के पढ़ने की तौफीक रफीक अता फरमा। मौला करीम हम सबको मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमा और इसी हक मसलक पर हमें मौला कायम रख और इसी पर हमारा खात्मा बिल खैर अता फरमा। मौला करीम जो निकाह का जो इंतजाम है कल, मौला करीम आक़िदीन को अपनी रहमतों नेमतों बरकतों से माला माल फरमा और आक़िदीन को उनके सरपरस्तों के ज़ेरे साया फलना फूलना नसीब फरमा। इस रिश्ते को कामयाबी से हमकिनार फरमा दे। मौला करीम उन सब को आपस में